जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं भारत के कुछ बहुत ही जरूरी मिलिट्री एक्सरसाइजेस के बारे में। और हाँ, कुछ ऐसी मजेदार ट्रिक्स के साथ कि एग्जाम में गलती का तो सवाल ही नहीं उठता। जरा सोचिए, जब दुनिया के नक्शे पर दो देशों की फौजें एक साथ कदम मिलाती हैं तो ये सिर्फ एक ट्रेनिंग नहीं होती, ये दोस्ती, ताकत और कूटनीति की एक बहुत पावरफुल कहानी बनती है। और हाँ, अगर एमपीपीएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से सवाल आना लगभग तय है। तो ठीक है, इससे पहले कि हम सीधे ट्रिक्स पर कूदें, ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये एक्सरसाइजेज होती ही क्यों हैं। मतलब इनके पीछे का असली क्यों क्या है। बिल्कुल सिंपल भाषा में कहें तो जब दो या दो से ज्यादा देशों की फौजें एक साथ मिलकर जंग जैसे हालात की प्रैक्टिस करती हैं, बस उसी को जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कहते हैं। अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द आता है, इंटरऑपरेबिलिटी। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना, पर इसका मतलब बड़ा सीधा है। इसका मतलब है कि अलग अलग देशों की सेनाएं एक दूसरे के हथियार, तकनीक और काम करने के तौर तरीकों को इतनी अच्छी तरह से समझ जाएं कि जरूरत पड़ने पर वो एक सिंगल टीम की तरह लड़ सकें। तो इन एक्सरसाइजेस के मकसद क्या क्या हैं? देखिए, एक तो ये कि वो एक दूसरे की लड़ने की स्ट्रैटेजी को समझें। दूसरा, अपने नई नई टेक्नोलॉजी को टेस्ट कर सकें। तीसरा, आपस में कोऑर्डिनेशन बेहतर हो। और सबसे बढ़कर, दोनों देशों के बीच एक मजबूत मिलिट्री और डिप्लोमैटिक ट्रस्ट मतलब भरोसा कायम हो। और अब वो हिस्सा जिसका हम सबको इंतजार था। अब हम एक एक करके उन सारी जरूरी अभ्यासों पर नजर डालेंगे और उन्हें याद रखने की ऐसी सिंपल ट्रिक्स जानेंगे कि उन्हें भूलना मुश्किल हो जाएगा। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं पहले वाले से, SLINX। अरे, इसका जवाब तो नाम में ही है। देखिए, SL मतलब श्रीलंका और IN मतलब इंडिया। हो गया, सिंपल। अगला है बोल्ड कुरुक्षेत्र। यह होता है सिंगापुर के साथ। अब ट्रिक क्या है? सिंगापुर में आता है सिंह, और शेर यानी सिंह कैसा होता है? हमेशा बोल्ड। अब आता है डस्ट लेक उज़्बेकिस्तान के साथ। इसको ऐसे याद रखिए, उज़्बेकिस्तान में बड़े बड़े रेगिस्तान हैं और रेगिस्तान में क्या होता है? ढेर सारी डस्ट यानी धूल। अब ये वाला तो करंट अफेयर से भी जुड़ा है। शक्ति एक्सरसाइज होती है फ्रांस के साथ। ट्रिक बहुत आसान है। सोचिए, जब फ्रांस से रफाल फाइटर जेट्स आए तो भारत को कितनी जबरदस्त शक्ति मिली। बस हो गया याद। चलिए अब फटाफट कुछ और आर्मी एक्सरसाइजेस देख लेते हैं। धर्म गार्डियन जापान के साथ। ट्रिक, जापानी लोग अपने धर्म के सच्चे गार्डियन होते हैं। फिर है सूर्य किरण नेपाल के साथ। भाई, सूरज की पहली किरण नेपाल के हिमालय से ही तो आती है। वज्र प्रहार और टाइगर ट्रायम्फ, ये दोनों हैं USA के साथ। और आखिर में गरुड़ा शक्ति और हरिमाऊ शक्ति, इनके जवाब तो इनके नाम में ही छुपे हुए हैं। लिस्ट में आगे बढ़ते हैं। इकोवेरियन, ये है मालदीव के साथ। बस इमेजिन कीजिए कि मालदीव्स पानी से घिरा है, एक बड़े से एक्वेरियम की तरह। फिर आता है साइक्लोन, जो इजिप्ट के साथ है। बस मिस्र के रेगिस्तान के रेत के बवंडर को याद रखिए। नोमैडिक एलिफेंट, इसके नाम का M हमें सीधा मंगोलिया ले जाता है। खंजर को किर्गिस्तान से सीधे याद रखना है। और इंद्रा, इसके आखिरी दो अक्षर देखिए, RA, सीधा इशारा करते हैं रशिया की तरफ। तो आर्मी के बाद अब चलते हैं समंदर की तरफ। नेवी एक्सरसाइजेस देखते हैं। इसकी लिस्ट थोड़ी छोटी है पर उतनी ही इंपॉर्टेंट। स्लिनेक्स और सिम्बेक्स, इनके नाम में ही देश का नाम छुपा है, श्रीलंका और सिंगापुर। और वरुण, ये फ्रांस के साथ हमारा एक बहुत ही की नेवल एक्सरसाइज है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ दो देशों की नहीं है। कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी भी होती हैं जिनमें 3 देश शामिल होते हैं। डेजर्ट नाइट इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इसमें भारत, फ्रांस और UAE तीनों शामिल हैं और ये एक एयरफोर्स एक्सरसाइज है। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। समन्वय शक्ति जैसे अभ्यास किसी दूसरे देश के साथ नहीं होते। ये हमारा इंटरनल एक्सरसाइज है, मतलब हमारी अपनी सेनाओं के बीच कोऑर्डिनेशन के लिए, खासकर डिजास्टर रिलीफ यानी आपदा राहत जैसी सिचुएशंस के लिए। ठीक है, तो सारी जानकारी मिल गई, ट्रिक्स भी सीख ली, पर सबसे जरूरी सवाल, एग्जाम में ये सब पूछा कैसे जाएगा? तो चलिए अब सीधा चलते हैं एग्जाम हॉल के माहौल में। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि एग्जामिनर हमारी नॉलेज को टेस्ट कैसे करते हैं। क्या वो सीधा साधा सवाल पूछेंगे या फिर कोई ट्रैप सेट करेंगे? आइए इसको भी समझते हैं। ये देखिए, यह सबसे कॉमन, सबसे सीधा सवाल, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज वज्र प्रहार भारत और किस देश के बीच होती हैं? और हमारी ट्रिक क्या थी?
वज्र जैसा प्रहार कौन करता है? बिल्कुल अमेरिका। तो जवाब एकदम साफ है, ऑप्शन सी, यूएसए। देखा कितना आसान हो गया। और अब देखिए वो ट्रैप जिसकी मैं बात कर रहा था। मैच द फॉलोइंग में एग्जामिनर अक्सर शक्ति और गरुड़ा शक्ति जैसे मिलते जुलते नाम देकर कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, पर हमें तो अपनी ट्रिक्स याद है। शक्ति हमें मिली राफेल से, मतलब फ्रांस। स्लिनेक्स में एसएल का मतलब श्रीलंका। गरुड़ा के डी को जोड़िए इंडोनेशिया से, और सूर्य किरण आती है नेपाल के हिमालय से। देखिए, अगर ट्रिक याद है तो कोई कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता। तो ये ट्रिक सिर्फ रटने के लिए नहीं है, बल्कि ये प्रेशर में सही फैसला लेने में हमारी मदद करती हैं। और अब इसी स्ट्रेटेजिक सोच को एक कदम और आगे ले चलते हैं। और जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए। आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में भारत को अपनी सैन्य साझेदारी को और किन नए देशों के साथ मजबूत करना चाहिए? ये एक बहुत जरूरी स्ट्रेटेजिक सवाल है। जय हिंद। Subscribe, like, comment, and share.